चाहे एकता मैम आ जाए, चाहे रोहित शेट्टी आ जाए, चाहे खुद सलमान खान क्यों ना जाए, या चाहे बिग बॉस स्वयं क्यों ना जाए, लेकिन रजत दलाल का मिजाज बदलने वाला नहीं है। वो जिस अंदाज में बात करते हैं वो उसी अंदाज में बात करेंगे। और जो कोई भी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, जो बदतमीजी से बात करते हैं, वो इसी तरह दिखते हैं जैसे रजत दलाल दिख रहा है। कोई मैनर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज करते हैं, ऐसा लगता है कि सामने वाले को वो कुछ नहीं समझते, बस आलतू फालतू लोग समझते हैं। एकता मैम ने काफ़ी कुछ दिया है टेलीविज़न को, और बहुत सारे सीरियल्स उनके आते रहते हैं और लोग जो है उनके सीरियल को काफ़ी पसंद करते हैं और एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है वो। लेकिन जिस तरह से रजत दलाल ने उनकी बातों का जवाब दिया, जिस तरह से उनको बार बार टोका, ऐसा लगता है रजत दलाल के पास मैनर्स है ही नहीं। और विवियन सही कहता है कि भाई इनको सीखने की जरूरत है, और ये जब अपनी स्टैंडर्ड ऊंचा कर लेते तब शायद बिग बॉस में आते तो ज़्यादा बेटर था। एकता मैम ने रजत दलाल को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने की काफ़ी कोशिश किया, लेकिन रजत दलाल के दिमाग में पता नहीं दिमाग है कि नहीं है, कोई भी बात उनको समझ में नहीं आई और वो अपनी बात पर ही टिका रहा कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहूँगा। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप बेवजह दूसरे के मुद्दे पर अगर लड़ाई कर रहे हैं विवियन के साथ, कल ये बात उन्होंने एक्सेप्ट किया रजत ने कि भाई मैं सारा और अरफिन के कारण ही विवियन से लड़ता हूँ। मतलब उसका खुद का कोई मुद्दा नहीं है जो विवियन से वो लड़े। वो जिसको पसंद करता है, अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोले तो रजत उस झगड़े में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। तो भाई ये तो बिग बॉस का गेम है और यहाँ सब अपने लिए खेलने आते हैं। तो रजत का बिग बॉस हाउस में क्या काम, जब वो खुद के लिए नहीं आए हैं, बस दूसरों को बचाने के लिए आए हैं, तो ऐसे में उनका घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। उनको घर से तुरंत तत्काल बाहर कर देना चाहिए। दूसरी बात, एकता ने रजत से ये भी कही कि भाई तुम जो है वो लड़कियों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो। मतलब तुम तो बोलते हो ना कि मैं लड़कियों का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे होते हुए लड़कियों का कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं सबसे आगे रहूंगा, खड़ा रहूंगा जब तक कोई किसी लड़की पे उंगली उठाएगा। तो ऐसा तो बोलते हो ना रजत दलाल। ऐसा करके जब एकता ने पूछा तो रजत ने यही कहा, हाँ मैम मैं हर समय खड़ा रहता हूँ। तो उसके बाद एकता कहती है कि भाई जब तुम लड़कियों की इतनी रिस्पेक्ट करते हो तो किसी की माँ बहन पे गाली क्यों निकालते हो। इसके बावजूद रजत जो है इस पे सॉरी बोलने के बजाय बोलता है कि भाई गाली कौन नहीं देता, सब देते हैं गाली। बिग बॉस में आप एक अच्छी पर्सनालिटी दिखाने के लिए आए थे, आपका व्यक्तित्व कैसा है आप दिखाने के लिए आए थे, लेकिन आपका पूरा असली चेहरा जो है वो बिग बॉस हाउस में बाहर आ चुका है। और जिस तरह का व्यवहार आप बाकी कंटेस्टेंट के साथ करते हैं, सारा अरफिन को छोड़कर, वो मुझे नहीं लगता भाई सही है। और सेकेंड चीज़ ये है कि सारा और अरफिन ऐसे कैरेक्टर हैं जो शायद किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप फेवर कर रहे हो ना, वो चीज़ और गलत लग रहा है। इसके बजाय अगर आप किसी और को फेवर करते, चाहत का ही कर लेते या फिर श्रुतिका का ही कर लेते, तो ज़्यादा बेटर लगता। लेकिन सारा खान खुद काफ़ी रॉन्ग वे में है, रॉन्ग ट्रैक पर है, और ऐसे में आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, वो काफ़ी गलत लग रहा है। तो एकता का रिस्पेक्ट भी रजत ने यहाँ पर नहीं किया। वहीं पर रोहित शेट्टी जब आ जाएंगे तो रोहित शेट्टी के सामने भी उनका मुंह ऐसे ही खुलेगा और विवियन को बुरा भला बोलेगा, क्योंकि विवियन उसका सबसे बड़ा टारगेट है। एकता मैम ने सारा की भी क्लास लगाई और सारा को भी बहुत कुछ बोला, लेकिन उसको समझ में कुछ नहीं आया। इतना मुझे समझ में आ गया, क्योंकि सारा को अपनी गलती का एहसास ही नहीं है और वो जो कर रहे हैं उनको वही लग रहा है कि वो सही है। जैसे रजत दलाल को अपनी गलती का एहसास नहीं है, वैसे ही सारा को भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। अब जब तक रजत और सारा इस घर में रहेंगे तब तक जो गेम है वो इसी तरह खींचातानी में चलता रहेगा। कोई इसको सपोर्ट करेगा, कोई उसको सपोर्ट करेगा। फिलहाल दिग्विजय और रजत की दोस्ती काफ़ी चमक रही है और मुझे लगता है ये दोनों जो है विवियन और अविनाश के साथ इन लोग का काफ़ी फाइट आगे देखने को मिलेगा। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।